हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ आईआईटी कानपुर। हम इस चैनल पे क्लास 12th का पूरा केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से शुरू करेंगे। पूरा आपको डिटेल में कराया जाएगा, जो एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है कि कितने लेक्चर होने चाहिए, कितना घंटा एक चैप्टर को देना है, वो सब कुछ लगभग सब कुछ फॉलो किया जाएगा। और हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको पूरे चैप्टर के बेसिस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी जो क्वेश्चन होंगे, जेई के या नीट के, जो आपके लेवल के हैं, जो आपको करना चाहिए, मतलब अगर पूरा लेक्चर फॉलो करेंगे तो कर पाएंगे, मतलब हो जाते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं आता। पर हाँ, पूरा आपको लेक्चर एकदम ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से देखना होगा। फर्स्ट चैप्टर हम पहले शुरू करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये चैप्टर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम अल्केन हमारा कभी भी हाइड्रोजन और कार्बन से जो बने कंपाउंड होते हैं उन्हें हम अल्केन बोलते हैं। और इसके साथ एक हेलो जुड़ा है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन हमारे पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, इनको हम हेलोजन बोलते हैं। ये जब हमारे साथ जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम केवल आयोडीन तक पढ़ते हैं। ये जब हमारे अल्केन्स के साथ जुड़े होते हैं, इनके साथ, तब हम इन्हें हेलो अल्केन बोलते हैं। जैसे CH3 CH2 Cl, तो ये अल्केन पार्ट है और ये हेलोजन पार्ट है। इन दोनों को मिला के हम इन्हें हेलो अल्केन बोलते हैं। हेलो एरीन्स में जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो, लेट्स सपोज बेंजीन रिंग, और इसके साथ जब अगर हेलोजन कोई लगाओ, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगा है और ये अरीन पार्ट है, इसको अराइल भी बोलते हैं, और ये हेलो, तब हम इसे कहते हैं हेलो एरीन्स। इसमें जो हेलो अल्केन में पहले आपको बताऊंगा, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक डिवाइड हम करते हैं कि वो अल्केन्स कितने डिग्री, यानी एक ऐसा हम कर सकते हैं कि इससे जब sp3 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, sp3 कार्बन से हाइड्रोजन, और एक जब sp2 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, sp2 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है, वो जुड़े किसके साथ है उसके बेसिस पे। अगर CH3 CH2 यहाँ पे Cl, और एक ऐसा हो सकता है CH3 CH2 CH CH3 और एक ऐसे Cl, और तीसरा हो सकता है CH3 C CH3 CH3 और ये Cl। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़े हैं, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। और ये कार्बन केवल 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। इस बेसिस पे हम इसे कहते हैं 1 डिग्री हैलोजन या हैलाइड कंपाउंड। इसे हम कहते हैं 2 डिग्री हैलाइड, और इसे हम बोलते हैं 3 डिग्री हैलाइड। ये तो बेसिस पे हुआ कि जब ये सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं, sp3। इस बेसिस पे जब हमने इससे डिवाइड किया
तो 3 तरीके से डिवाइड किया, 1 डिग्री हैलोजन हैलाइड कंपाउंड, 2 डिग्री हैलाइड कंपाउंड और 3 डिग्री हैलाइड कंपाउंड। एक दूसरे बेसिस पे हम कर सकते हैं जब sp2 कार्बन से जुड़ा हो, तो sp2 कार्बन से अगर जुड़े होंगे तो इसमें ऐसा हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। ये इन्हीं को अगर कार्बन, ये इस सेंटर को हम कार्बन मानते हैं, और जितने इनके कार्बन के 4 वैकेंसी होती है, 3 बॉन्ड बने, एक बचा है, इसका मतलब इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर 2 बचे हैं तो CH2 हो जाएगा, यहाँ पे चारों है तो ये 3 इधर है तो ये CH हो जाएगा, और इधर ये CH2। इनको हम बोलते हैं अराइल हैलाइड, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, तो हम इसे कहते हैं अराइल हैलाइड। ये कार्बन जस्ट, ये हैलोजन जो है वो जस्ट डबल बॉन्ड के जो कार्बन है उसके जस्ट बगल में अगर जुड़ा हो, इसी पे अगर जुड़ा हो तो इसे हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, और ट्रिपल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन से अगर जुड़ा है तो हम इसे कहते हैं प्रोपागाइलिक हैलाइड, प्रोपागाइलिक हैलाइड। अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड भी बोल सकते हैं। एक और होता है, ठीक है, ये हैलोजन यहाँ से चला गया, तो ये हम इसे इस तरीके से डिवाइड करते हैं अलग अलग फॉर्म में। हेलो एल्केन्स में ये ध्यान रखा जाता है हमेशा, इस कार्बन को प्रोपागाइलिक कार्बन, इस कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन, ये याद रखते हैं, ये बार बार ऐसा आता है। इस कार्बन पे जब हाइड्रोजन लगे होते हैं, हाइड्रोजन लगा होता है प्रोपागाइलिक हैलाइड, और इस पे जब इसी कार्बन पे अगर हाइड्रोजन लगा तो बेंजाइलिक हैलाइड भी बोलते हैं इसको। एक दो तरीके से और होता है, अगर 2 halogens on a carbon atom, CH2Cl, अगर ऐसा हो तो इसे हम कहते हैं, 2 लगे हैं इसलिए डाई हैलाइड। एक तरीके से और होता है कि 2 कार्बन हो, एडजेसेंट पोजीशन पे 2 क्लोराइड लगे हो, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, टू हैलोजन on the 2 adjacent कार्बन, तब हम इसे विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर अलग अलग टाइप है हैलोजन्स के, कि कहाँ पे अगर हैलोजन लगा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे। कुछ इस तरीके से भी बोला जाता है कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें एक क्लोरीन लगा है तो इसे मोनो हैलाइड बोलते हैं।
इस पे लेट सपोज 2 लगाए, तो इनको डाई हैलाइड बोला जाता है। तीन लगे हों तो इन्हें ट्राई हैलाइड बोला जाता है। तो ये नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितने अटैच हैं उस बेसिस पर भी हम इन्हें अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, ठीक, उस बेसिस पे हम कहते हैं कि मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड या ट्राइहेलाइड। कुछ पर्टिकुलर नाम है उनको हम देख सकते हैं। जब CCl4 हो तो उसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड। CHCl3 हो, ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं इसको, ट्राई क्लोरो मीथेन। इसको क्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है, क्लोरोफॉर्म। अभी हम पर्टिकुलर सबका नोमेनक्लेचर अलग अलग देखेंगे कि कितने नोमेनक्लेचर दिखाए जाते हैं, मतलब किस तरीके से नोमेनक्लेचर होता है। नोमेनक्लेचर में हम सबसे पहले अगर डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है तो उसकी तरफ से हम नंबरिंग करते हैं। उसके बाद हम हैलोजन्स का नाम लिखते हैं, नंबरिंग देखते हैं। जैसे एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेट सपोज कि पहले तो यहाँ पे ऐसे क्लोरीन लगा हुआ है, तो जिधर से सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूट मिलते हैं उधर से हम इसकी गिनती करते हैं। तो इधर से अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा। और अगर हम इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये क्लोरीन इस तरफ से गिनती करने पे सेकेंड नंबर पे आ रहा और इधर से गिनने पे फोर्थ नंबर पे आ रहा, तो हम इधर से गिनती करेंगे। तो किस पोजीशन पे लगा है? सेकेंड पे, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 1 2 3 4 5 पेंटेन। इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर इनका करते हैं। कोई अगर दूसरा ले तो क्लोरो। अब यदि हम इधर से करें तो 1 2 3 4 5, और ये इस साइड से करें तो 1 2 3 4 5, तो इधर पहला सब्स्टिट्यूट हमें 3 पे मिल रहा, इस तरफ से करने पे पहला सब्स्टिट्यूट 2 पे मिल रहा, तो हम इधर से इनकी नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले 2 नंबर पे क्लोरीन लगा है, तो ये हो जाएगा 2। नाम लिखते समय एक चीज और फॉलो किया जाता है कि इन सब्स्टिट्यूट का जो नाम आएगा, जैसे ये लिखा जाएगा ब्रोमो और ये लिखा जाएगा क्लोरो, तो इनमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले बी आ रहा, तो इसका मतलब पहले इसका नाम लिखा जाएगा, और ये है कितने पे? थर्ड पोजीशन पे, इधर से हमने किया है। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो
एक दो तीन चार पांच, 5 कार्बन है तो पेंटेन। इस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। कोई और हम अगर लेते हैं तो लेट सपोज कुछ इस तरीके का कंपाउंड हो, अब इधर सबसे पहले हमारा अल्कीन आ रहा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आ रहा, ये अल्कीन है, तो इसकी नंबरिंग पहले होगी। इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, इनमें इसका नाम आएगा आयोडो और इसका नाम आएगा क्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखते हैं तो ये सी पहले आएगा तब आई आएगा, तो इसमें पहले हमारा इसका नाम लिखा जाएगा। ये है 4th पोजीशन पे, तो 4 क्लोरो, उसके बाद 3 पोजीशन पे हमारा आयोडो, 3 आयोडो, और 5 कार्बन है पेंटीन, पेंट, और ये ईन लगा है, अल्कीन है तो इसका ईन लगेगा, तो ये हो जाएगा पेंटीन। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये होता पेंटेन, डबल बॉन्ड आया है तो पेंटीन। फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसको ऐसे भी पेंट, ऐसे भी लिखा जा सकता था, पेंट 1 ईन, पर जब भी कोई फर्स्ट पोजीशन पे अल्कीन होता है, अल्काइन होता है, तो हम इसी के साथ लगा देते हैं उसको। अगर ये लेट सपोज यहां से ऐसे होता, सेकेंड पोजीशन पे होता, तो हम यहाँ पे फिर ऐसे पेंट 2 ईन लिखते हैं। तो ये है इनका कुछ नॉमेनक्लेचर का तरीका। कुछ कॉमन नेम में यूज किए जाते हैं, उनको भी याद रखना जरूरी होता है, जैसे CH3 CH CH3, इस इतने पार्ट से कोई लगता है तो इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल या आइसोप्रोपिल भी बोलते हैं। अगर CH3 CH2 CH2 और यहां से कोई लगा तो इनके कॉमन नेम में हम एन प्रोपाइल या केवल प्रोपिल भी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर 4 कार्बन हो, CH3 CH2 CH2 CH, तो इनका जब हम लिखते हैं तो इनको एन ब्यूटाइल या केवल ब्यूटाइल भी लिखते हैं, इनका कॉमन नेम है। वैसे तो अगर ये कॉमन नेम की बात हम कर रहे हैं, कॉमन नेम IUPAC नेम, एन ब्यूटाइल, ये आयोडाइड, ये तो इसका हो जाएगा कॉमन नेम। IUPAC नेम लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। फिर इधर से हमें सब्स्टिट्यूट 1 पे मिल रहा है तो इधर से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4, फर्स्ट पोजीशन पे आयोडीन लगा है तो इनका इसका नाम हो जाएगा 1 आयोडो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। याद रखना होता है जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं तो ये जो फर्स्ट लेटर आता है ये हमेशा बड़े में होता है, कैपिटल लेटर।
कहीं भी लिखा है तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इसमें लिख रहे थे तो एन प्रोपाइल आयोडाइड, ये क्या था, ये था कॉमन नेम। कॉमन नेम। इसी का अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या होगा, IUPAC नेम, तो इधर पहले पे लगा है आयोडीन, तो इधर से गिनती होगा 1 2 3, और फिर इसका नाम हो जाएगा 1 आयोडो, 3 लगाया तो प्रोपेन। ये इनका कुछ नंबरिंग का सिस्टम होता है। कुछ इस तरीके से भी होता है, लेट सपोज कि CH3 CH2 CH CH3 और यहां से आयोडो लगाओ या कुछ कोई भी हैलोजन लगाओ, तो ये हमारा 2 डिग्री से लगा है। तो कॉमन नेम में जब ये 2 डिग्री से लगा होता है, तो अगर इनका हम कॉमन नेम लिखें, कॉमन नेम, तो ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन नहीं है, तो इसे हम सेकेंडरी और ब्यूटाइल आयोडाइड ऐसे लिखा जाता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। लेकिन IUPAC नेम IUPAC नेम में फिर से अगर नंबरिंग इधर से करेंगे अगर हम, तो 1 2 3 4 थर्ड पोजीशन पे आ रहा, और यदि हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, तो ये सेकेंड पोजीशन पे आ रहा। तो इधर से सेकेंड आ रहा, तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। 2 नंबर पे लगा हुआ है तो इसे हम लिखेंगे 2 आयोडो, और 4 कार्बन है तो पेंटेन। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाता है इनका। अगर मान लेते हैं कि कुछ बेंजीन रिंग में लगाओ, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में कोई एक पोजीशन अगर हम फिक्स कर दे, लेट सपोज CH3 लगा दिया हमने, तो ये टॉलुइन है, इसे बोलते हैं टॉलुइन। इससे रिलेटेड अगर लेट सपोज कहीं लगाने से पहले मैं आपको पोजीशन बता देता हूं, ये पोजीशन और ये पोजीशन, इनको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, और इनको बोलते हैं मेटा, को बोलते हैं मेटा, और ये पोजीशन है पैरा। ये आपको याद करके रखना है। अब कहीं पे भी अगर लगाओ, लेट सपोज ये ऐसे CH3 है और इस जगह पे क्लोरीन लगा है, तो हम कहेंगे इसे कॉमन नेम में ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। किस पोजीशन पे है, अगर ये क्लोरीन लेट सपोज यहां पे लग जाए, यहां पे, तो हम कहेंगे मेटा क्लोरो
टॉलुइन। तो जो सब्स्टिट्यूट हम, जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी हम लगा रहे हैं, वो किस पोजीशन पे, उसके बेसिस पे इसका नोमेनक्लेचर बोल देते हैं। अगर इनका, ये तो कॉमन नेम है, फिर से याद रखना आप, ये क्या है, कॉमन नेम। कॉमन नेम, ये जो छोटे छोटे कंपाउंड है ज्यादातर इनको कॉमन नेम से ही बुलाया जाता है। ये भी क्या है इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या होगा, तो ये सब्स्टिट्यूट जहां पे लगा है वहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 3 नंबर पे लगा है, तो इसे हम कहते हैं 3 क्लोरो टॉलुइन। इसी तरीके से अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर पे क्लोरीन लगा है, तो इसे हम कहेंगे 2 क्लोरो टॉलुइन। ये इनकी इस तरीके से नंबरिंग की जाती है और नोमेनक्लेचर किया जाता है। आपके बुक में कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक और ग्रुप होता है कुछ इस तरीके से, CH3 C CH3 CH3 CH2 और लेट्स सपोज Br। तो याद रखेंगे, इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं, 5 कार्बन है तो इसको बोलते हैं नियो पेंटाइल। तो इनका नाम होता है, अगर हमको इसको लिखना हो तो हम इसको, ये पूरे सब्स्टिट्यूट का नाम है नियो पेंटाइल, पर जब इसका हम नाम लिखते हैं कॉमन नेम, तो नियो पेंटेन ब्रोमाइड, इस तरीके से इनका नाम होता है। अगर IUPAC नेम लिखा जाए तो फिर से अगर हम नंबरिंग करने जाएं तो ये हमारा 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन मिल रहा, और सब पहला सब्स्टिट्यूट हमें 2 नंबर पे मिल रहा। अगर हम नंबरिंग इधर से करें, इस साइड से, तो 1 2 3, 1 नंबर पे ही हमें ब्रोमीन मिल जा रहा, तो इसका जब हम नाम लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, और 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो 2 डाई मिथाइल, और 1 2 3 तो प्रोपेन। ये ऐसे कुछ नाम है जो आपको लिखना आना चाहिए। कुछ आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस टाइप के कि नाम पहले से IUPAC दे रखा है, जैसे 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ये आपका एक 6.1 का एक्सरसाइज अंदर का क्वेश्चन, इनर्ट क्वेश्चन करके दे रखा है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। इसमें पेंटेन लिखा है, इसका मतलब 5 कार्बन बनाने हैं हमें, 1 2 3 1 2 3 4 5 कार्बन बन गए। अब इसमें लिखा है 3 मिथाइल, तो 3 पे हमने 1 मिथाइल लगा दिया। लिखा है 2 क्लोरो, तो 2 पे हमने क्लोरो लगा दिया। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। इसी को कुछ ऐसे भी लिखा जाता है, अगर सारे कार्बन दिखाए जाए तो ये कार्बन पे CH3, इस कार्बन पे CH, इधर Cl,
और फिर यहाँ पे CH और इधर CH3 और फिर यहाँ पे CH2 CH3। ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। और इसका फोर्थ क्वेश्चन है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट टू इन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ब्यूट लिखा है, इसका मतलब कि हमें 4 कार्बन लेने हैं। तो हमने 1 2 3 4 कार्बन ले लिए। उसके बाद 2 पे इन है, तो 2 पे हमने इन लगा दिया। इधर लिखा है डाई ब्रोमो और कहां पे 1 और 4 पे, तो 1 पे हमने एक ब्रोमीन लगाया और 4 पे हमने एक ब्रोमीन लगा दिया। हो गया स्ट्रक्चर। इसको ओपन करके कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है। इस कार्बन के 2 वैकेंसी फिल हो चुके हैं, इधर और इधर 2 बचा है, तो 2 इसका मतलब ये हाइड्रोजन है। इसी तरीके से इधर 3 हो गए तो 1 बचा है, ये एक हाइड्रोजन है। इधर 3 है, 1 बचा है तो एक ही हाइड्रोजन है। इधर 2 है, 2 बचे हैं तो ये 2 हाइड्रोजन है। ऐसे इनको ओपन करके लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा CH2Br CCH डबल बॉन्ड CCH CH2Br। ये इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, अगर हमें नाम दे रखा है यूपीएससी और स्ट्रक्चर पूछे तो। फिर अगला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। X, जब तक आपको X को स्पेसिफाई ना करें तब तक ये मान के चलना है कि जो हमारा X है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। जब ये बोले स्पेसिफिक कि X फ्लोरीन भी है, तब ये मान लेना है कि फ्लोरीन भी इसमें लेना है। नहीं, जनरली हम फ्लोरीन को X में काउंट नहीं करते हैं। हमें ज्यादातर क्वेश्चन में दे रखा होता है कि जो X है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही है, पर यहाँ पे हमें नेचर ऑफ बॉन्ड देखना है तो हम उसको भी लेके चलेंगे। तो कार्बन, फ्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन एंड कार्बन, आयोडीन, इन 4 की बॉन्ड को हमें देखना है। इस बॉन्ड के नेचर को सबसे पहले देखने से पहले हमें यह देखना होगा कि इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये बहुत रफ सा होता है, लगभग हमें हर जगह पर क्वेश्चन करते समय याद रहना चाहिए। इसका 1.0 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसका 1.5 होता है, इसका 2.0, इसका 2.5, इसका 3.0, इसका 3.5 और इसका 4.0। इधर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें क्लोरीन का यहाँ पे होता है 3.0, ब्रोमीन का होता है 2.8 और आयोडीन का होता है 2.5। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद होना चाहिए, तभी आप बॉन्ड पोलैरिटी वाले क्वेश्चन कर पाओगे। ये सभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है।
ठीक है। इस बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कार्बन और ये फ्लोरीन, कार्बन का हमारा कितना था 2.5, ये हमने लिख रखा है ना, कार्बन का हमारा कितना है 2.5, फ्लोरीन का 4.0, क्लोरीन का 3.0। तो बॉन्ड पोलैरिटी आती कैसे है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। इस कार्बन और इस फ्लोरीन में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव है 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका है 4.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कितनी टेंडेंसी है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको पता होगा कि कभी भी कोई बॉन्ड अगर बन रहा होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में इसका एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका यूज हुआ होगा, इन दोनों के यूज होने से इसे बॉन्ड बना है। अब बॉन्ड तो बन गया, पर इन दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो फ्लोरीन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करने लगेंगे। तो थोड़ा सा भी अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव किया या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। पार्शियल नेगेटिव इसलिए आया कि थोड़ा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हुआ, इसके पास से गया तो इसके कारण इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसके पास से जाएगा नेगेटिव चार्ज तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास आया तो पार्शियल नेगेटिव। और इस पोलैरिटी जो ये जनरेट हुई ना, एक ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो ये जो दो सेंटर है, एक पार्शियल पॉजिटिव हो गया, एक पार्शियल नेगेटिव हो गया। तो इसके कारण ये दो पोल जनरेट हो रहे, पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल। इन दो पोलों के कारण ये जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड हो गया, और इसी को कहते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। क्यों आया, तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वहां पे बॉन्ड पोलर होगा। अगर हम कहें कि H और H के बीच का क्या बॉन्ड H2 में पोलर है क्या, या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है O2 क्या ये पोलर है क्या, तो ये सब नॉन पोलर है, नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहां पे डेल्टा EN जीरो है। डेल्टा EN का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो जीरो है, क्योंकि जितना इसका है उतना इसका है, जितना इसका है उतना इसका है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यहाँ पे जब हम डेल्टा EN काउंट करेंगे तो 4 माइनस 2.5 और ये आएगा 1.5, तो ये इतने का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आया है, इसी के कारण पोलैरिटी जनरेट हुई है। अब हम ये सोच सकते हैं कि अगर कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है और कार्बन आयोडीन है, कौन सा ज्यादा पोलर होगा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, हम कह सकते हैं रीजन फॉर बॉन्ड पोलैरिटी क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो रीजन होता है, दैट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा वहां पे बॉन्ड पोलर होगा। अब हम कह सकते हैं कि कौन सा ज्यादा पोलर है, तो जिसका डेल्टा EN ज्यादा होगा
डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डेल्टा ई एन लिख लेते हैं। तो जिसका डेल्टा ई एन ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा। तो इसका तो 2.5 है, इसका 4.0 है, इसका 2.5, इसका 3.0 है, इसका 2.5 और ये 2.8 है, और इसका 2.5 और इसका भी 2.5 ही है। तो ये बॉन्ड जो है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें, अगर हम ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे डेल्टा ई एन जो है वो 1.5 है, यहाँ पे डेल्टा ई एन 0.5 है, यहाँ पे डेल्टा ई एन 0.3 है, यहाँ पे डेल्टा ई एन 0 है। तो इस हिसाब से बॉन्ड पोलैरिटी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड, फिर कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, और फिर आएगा कार्बन आयोडीन बॉन्ड। ये हमारा हो जाएगा बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर। कैसे आया, तो ये आया इस बेसिस पर कि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। एक और आपके बुक में दे रखा है बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट, एक टेबल है उसमें आपका ये बॉन्ड एनर्जी दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी करके वहां दे रखा है, बॉन्ड एंथैल्पी और डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड लेंथ, ये तीन चीज का टेबल बना रखा है। तो हम आगे बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज ये लिख लेना, ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 है इसमें। कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन, इसमें अगर हम देखें तो कार्बन भी 2p का है और फ्लोरीन भी 2p का है। कार्बन 2p का है, ये 3p है। हम 2p 3p वो बात कर रहे हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है। तो कार्बन का जो हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेट सपोज लिखे तो कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 और 2p2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि p में है और यही यूज होंगे अभी आपके बॉन्ड बनाने के लिए। ऐसे ही अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन बात करें तो ये सब भी p वाले ही पार्ट में आते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो ये सभी, ये वाला जो पार्ट है ये p है और यहीं पे आता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये सभी p के। पर हाँ, ये जो हमारा है क्लोरीन वो 3p का है, ये 4p का है, तो ये 4p है, ये 2p है, ये फिर से 2p है और ये 5p का है। अच्छा, ये 2p 3p 4p 5p से क्या हो रहा है, तो
साइज का फर्क पड़ता है। ये ऐसा कह सकते हैं कि ये 2p है, ये 3p है, ये 4p है और ये 5p है। अब देखो, जब 2p 2p की बॉन्डिंग होगी तो सबसे अच्छी वाली होगी, यानी कि ये ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो रहा 2p 2p का। अगर 2p और 3p का हो रहा तो ये तो 2p इतना छोटा सा है और 3p इससे थोड़ा सा बड़ा आया। 4p का अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये 4p फिर से बड़ा हुआ और बड़ा हो गया, और 5p आया तो 2p तो छोटा है और 5p और बड़ा है, ऐसे कोई बड़ा सा आ रहा, और इससे हम इतना ऐसे बड़ा कह सकते हैं। तो ये सभी सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ये 2p 3p 2p 4p 2p 5p। तो जब 2p 2p आपस में ओवरलैप करते हैं तो सबसे अच्छा बॉन्ड फॉर्म होता है, और जितना अच्छा बॉन्ड फॉर्म होगा उतना मजबूत होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसे तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। जब 2p 3p है, एक छोटा एक बड़ा है, तो उसके बीच में उतना अच्छा से इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जितना अच्छा इंटरेक्शन होता है उतना अच्छा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो चूंकि यहाँ 2p 3p में उतना अच्छा नहीं होगा, तो इनका जो बॉन्ड होगा 2p 2p के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर होगा। 2p जब 4p की बात करें, 2p 4p की अगर हम बात करेंगे तो फिर से 2p 4p में 2p बहुत छोटा है, 4p बहुत बड़ा सा यहाँ से है। तो जब फिर से 2p 4p होगा तो अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा। अगर अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगा तो फिर से जो हमारा बॉन्ड है वो उतना मजबूत नहीं बनेगा। 2p 5p तो बहुत ज्यादा ही साइज का डिफरेंस हो जाता है। तो जब 2p और 5p में बहुत ज्यादा साइज का डिफरेंस होता है तो एकदम अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती, जिसके कारण जो बॉन्ड होता है कार्बन और आयोडीन का वो बहुत ही कमजोर होता है कंपेयर टू कार्बन और फ्लोरीन। ये हम कहते हैं, इसे कह सकते हैं गुड ओवरलैपिंग। गुड ओवरलैपिंग। और यहां पे होता है ये बैड ओवरलैपिंग। किसके बीच में हो रहा है? इन जो p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल 4p 5p, और इधर 2p कार्बन का है। अगर हमने ये लिखा है तो ये किसका किसका लिखा है, तो देखो ये कार्बन का ऑर्बिटल 2p है, ये क्लोरीन का है, सॉरी फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये कार्बन का है और ये क्लोरीन का है। ये कार्बन का है, ये ब्रोमीन का है, ये कार्बन है यहाँ पे और यहाँ पे आयोडीन है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ओवरलैपिंग हो रहा, तो सबसे मजबूत बॉन्ड बनेगा। तो जब हम बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे, बॉन्ड एनर्जी आगे तो ऑर्डर ऑफ साइज लिख लो, ऑर्डर ऑफ साइज सबसे फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, ये साइज है। ठीक है, अगर ये साइज है तो अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन फ्लोरीन से बड़ा होगा कार्बन क्लोरीन का, से बड़ा होगा कार्बन ब्रोमीन का, और इससे भी बड़ा होगा कार्बन और आयोडीन का। अगर हम यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी या एंथैल्पी,
बॉन्ड एनर्जी या एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कार्बन और फ्लोरीन की हुई है। कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और तब कार्बन आयोडीन। सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कार्बन और फ्लोरीन की हुई है, तो सबसे अच्छा बॉन्ड इनका बनेगा, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब तोड़ने के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देना होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये हमारा ऑर्डर था अलग अलग हैलोजेंस का, कार्बन के साथ बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड लेंथ का, और यहीं पे एक और लिख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर तो एक हम निकालते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे, जिसका जितना स्ट्रेंथ होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसकी उतनी बॉन्ड एनर्जी होती है। तो उस बेसिस पे अगर हम निकालें तो सबसे अच्छा CF, फिर CL, फिर CBr, फिर C। कैलकुलेट करें तब तो उस समय पे सबका एक है, वन सिंगल बॉन्ड है, तो एक के आसपास ही बॉन्ड ऑर्डर आएगा। पर जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी लिख लो, घुमा के कभी कभी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कह देते हैं। इन सब का मतलब एक ही होता है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ ले तब भी यही वाला ऑर्डर होता है। क्यों होता है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। साइज के बेसिस पे फिर से देख लो, साइज के बेसिस पे हम ये निकालते हैं, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होती है उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना अच्छा होता है, और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगता है तोड़ने में, इसलिए हम कहते हैं, या दो तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, हम कहते हैं कि जब दोनों आपस में बॉन्ड बनाए होंगे उस समय पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा, उतना एनर्जी हम फिर से देंगे तब वो बॉन्ड टूटेगा। तो एक तो इस बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है कि कार्बन फ्लोरीन जब आपस में बॉन्ड बना होगा तो उस समय पे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, इसलिए हमें तोड़ने के लिए भी सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। कार्बन आयोडीन में अच्छी ओवरलैपिंग नहीं है, इसका मतलब है कि अच्छी बॉन्ड बना नहीं होगा, अच्छा बॉन्ड नहीं बना तो इसका मतलब कि बहुत कम एनर्जी उस समय पे निकला होगा जब कार्बन आयोडीन आपस में मिले होंगे। अब इन्हें तोड़ना है तो हमें फिर से कम ही एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में बात हो गया। उसके बाद इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेट सपोज COH है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। तो इसमें यदि यहाँ पे क्लोरीन लगा दें, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दें, और इधर लेट सपोज ब्रोमीन लगा दें, और इसका बोला जाए नाम लिखने के लिए, तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो 1 2 3 4 5 6। तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम देखेंगे तो बी सबसे ज्यादा, ब्रोमो पहले आएगा, तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो, इसके बाद इधर क्लोरो है, C से शुरू होगा, ये फ्लोरो F से शुरू होगा, तो हम पहले क्लोरो को लिखेंगे। सेकेंड पोजीशन पे तो 2 क्लोरो, और फिर 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, और इसका नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इस तरीके से भी नोमेनक्लेचर किए जाते हैं। और मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं, कुछ एग्जाम्पल में आपके
4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन 3 आयोडोहेप्टेन कैसे लिखेंगे? देखो ये हेप्टेन लिखा है तो हेप्टेन का मतलब होता है कि 7 कार्बन, हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन, हेप्टेन का मतलब होता है 7 कार्बन। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। 7 कार्बन में हम सबसे पहले इसमें जब हम दिया हो हमें IUPAC नाम और हमें स्ट्रक्चर बनाना हो तो उसमें हम नंबरिंग सबसे पहले कर लेते हैं। तो किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें लिखा है 4 टर्ट ब्यूटाइल, ये क्या है, इसको CH3 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 और ये इसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल इसी को टर्ट ब्यूटाइल भी बोला जाता है। 4 कार्बन है और ये 3 डिग्री कार्बन है, उस बेसिस पे बोला जाता है। तो इसका मतलब ये है, और कहाँ पे ये लगा है, 4th पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे हमें लगाना है C, फिर इससे इधर CH3, इधर CH3 और इधर CH3, हो गया 4 पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। थ्री आयोडोहेप्टेन 3rd पोजीशन पे आयोडीन, खत्म हो गए। इस तरीके से हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसके आगे प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन्स आपके बुक में दे रखा है अगला टॉपिक। तो अगले लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन्स पढ़ेंगे और कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। जो भी इस लेक्चर में आपको कोई अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हो सके तो पॉसिबल होगा तो हम लोग आंसर देंगे उसका। थैंक यू।